ओके तो अगर अब मैं बात करूँ एल्सिफ की, तो एल्सिफ क्या है? एल्सिफ तब आता है जब आपको कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस भी लगानी होती है। एक्स्ट्रा कंडीशन से मेरा मतलब क्या है? एक्स्ट्रा कंडीशन से मेरा मतलब है कि लेट से मेरे पास किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ठीक है, और मेरे पास जो मार्क्स हैं उसका मैंने आपको कहा कि आपको उस स्टूडेंट को कुछ ग्रेड असाइन करना है। ग्रेड कैसे असाइन करना है? ग्रेड कुछ ऐसे है कि अगर उसके मार्क्स लेस देन 33 हैं तो आप उसको एफ ग्रेड देते हो, ऑलराइट। अगर उसके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33 हैं बट लेस देन लेट्स से 60 हैं, सो आप उसको मे बी ए ग्रेड देते हो, विच इज़ लाइक एवरेज, ए इन दिस केस इज एवरेज, ए बी समथिंग। और अगर इसके मार्क्स ग्रेटर देन 60 हैं, लेट्स से उसके मार्क्स ग्रेटर देन 60 हैं, तो आप उसको आउटस्टैंडिंग ग्रेड देते हो, कुछ ऐसा रखते हैं अभी। ओके तो अब ये तो कंडीशन जो जाएगी वो तो चली गई हमारी इफ़ में, ठीक है, जहाँ पर आप कुछ कैसे लिख रहे होगे कि इफ़ हमारे मार्क्स, अगर एम से मैं डिनोट कर रही हूँ, अगर मैं इसको एम से डिनोट कर रही हूँ, सो इसको आप किस तरीके से लिखोगे कि इफ़ एम इज़ लेस देन 33, बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, इफ़ कीवर्ड लिखा, ब्रैकेट्स लगाए एंड उसके अंदर कंडीशन लिखी, बिल्कुल वैसे सिंटेक्स जैसा हमने डिस्कस किया था। फिर अगर ओके सो ये गुड प्रैक्टिस है कि अगर आप सिंगल स्टेटमेंट्स के लिए भी लिख रहे हो तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाता है कि आप ब्रेसेस हमेशा लगा रहे हो। सो आपको ये मेक श्योर नहीं करना पड़ेगा हर बार कि सिंगल स्टेटमेंट है या मल्टीपल स्टेटमेंट्स। ओके सो अब मैंने कहा कि उस केस में आप सी आउट कर दो एफ ग्रेड, ठीक है। तो ये तो हमने अब तक पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि एल्सिफ कैसे आ रहा है। सो एल्सिफ कैसे आएगा? अब अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ एल्सिफ तो वो कुछ ऐसा होगा। अगेन एल्सिफ भी अपने आप में कीवर्ड है। अब कैसे? एल्स एक कीवर्ड है, इफ एक कीवर्ड है, सो यहाँ पर ये स्पेस के थ्रू सेपरेटेड है। ओके यहाँ पर स्पेस है, तो अगेन एल्सिफ भी अपने साथ एक ब्रैकेट लेकर आता है। सिंटेक्स पे आप लोग प्लीज अटेंशन पे करिएगा कि एल्सिफ ऑल्सो हैज दोज स्मॉल ब्रैकेट्स। ओके सो अगर यहाँ पर क्या कंडीशन लगेगी कि अगर हमारे जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन या इक्वल टू है किससे? 33 से, एंड जो हमारे मार्क्स हैं वो लेस देन है 60 से। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सी आउट, और हमारा ग्रेड क्या था? एवरेज, तो हम एवरेज कर देंगे इसको, ऑलराइट, और ब्रैकेट्स पर, ठीक। लास्ट केस जो हमारा आता है वो जो कि एल्स केस होता है, जिसका क्या मतलब हुआ कि मार्क्स हमारे, वी आर टेकिंग कि मार्क्स ऑब्वियसली पॉजिटिव है इस केस में। सो हम क्या बोलेंगे कि एल्स जो है उस केस में आपको प्रिंट करना है सी आउट आउटस्टैंडिंग। सो ये हो गया एंड ब्रेसेस क्लोज। सो ये एक स्ट्रक्चर होगा जब भी आपको कुछ कंडीशंस लिखनी होगी। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्या हर प्रोग्राम में नेसेसरी है हमारे पास एल्स इफ होना या एल्स होना? नहीं, बहुत बार ऐसा होता है क्या कि आपको सिर्फ एक इफ कंडीशन ही लगानी होती है। मे बी अगर मैंने कहा कि मेरे को इससे मतलब नहीं है कि आप मेरे को ये बताओ कि एवरेज और आउटस्टैंडिंग कौन है, मुझे सिर्फ ये जानना है कि मुझे सिर्फ फेल वाले ग्रेड्स प्रिंट कराओ। सो उस केस में आप ये दोनों स्टेटमेंट्स नहीं लगाओगे, एज सिंपल एज दैट। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट क्या है? वो ये है कि विदाउट इफ आपका एल्सिफ एंड एल्स ये दोनों नहीं हो सकते हैं। जिसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपको प्रोग्राम में अगर आपने एल्सिफ लिखा है या एल्स लिखा है सिर्फ, सो ये आपको एक क्या देगा? एरर देगा। वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि आप पहले ये तो बताओ कि फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर वाली कंडीशन क्या है, उसके बाद ही मैं बाकियों में जाऊंगा। एल्सिफ का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। आप लॉजिकली भी सोचो तो आप पहले ही चेक करोगे ना कि पहले क्या हुआ, उसके बाद आप कहोगे कि हाँ ये नहीं हुआ तो नेक्स्ट पे आओ। तो वो जो आप ये जो तो चेक कर रहे हो ये आपको तभी पॉसिबल है जब आप पहले इफ करो। सो अगर प्रोग्राम में आप एल्सिफ या एल्स डायरेक्टली लिखते हो तो दैट वुड बी एन एरर। सो मेक श्योर कि इफ इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है बट एल्सिफ और एल्स इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सो ये हमारी बात थी। अच्छा अब कुछ बहुत छोटे पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे, कुछ नेस्टेड इफ एल्स के बारे में, एंड देन वी विल डायरेक्टली जंप इनटू प्रोग्राम। ओके सो अब क्या है कि अगर मैंने एक इफ ब्लॉक लिखा और हमने ये डिस्कस किया था कि इसका कुछ सिंटेक्स है। सो इसके अंदर क्या हो सकता है? फिर से एक इफ आ सकता है और फिर से एक एल्स आ सकता है। सॉरी इसमें ब्रैकेट्स नहीं थे, स्मॉल ब्रैकेट्स, मेक श्योर। अच्छा क्या इसके अंदर एल्सिफ आ सकता है? हाँ यहाँ पर एल्सिफ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। सो क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? बेसिकली ये बोलना चाह रही हूँ कि आपके पास कोई इफ ब्लॉक है या फिर कोई एल्सिफ ब्लॉक है या फिर कोई एल्स ब्लॉक है। आपके पास तीनों सेपरेट ब्लॉक्स है। हो सकता है यहाँ पर एक एल्सिफ भी लिख रखा हो आपने बड़ा, जो कि बाहर होगा, ठीक है। तो अब आपको डाउट क्या आएगा कि क्या मैं इसके अंदर फिर से वो इफ एल्स वाली लैडर क्रिएट कर सकता हूँ या कर सकते हो? बिल्कुल, यू आर फ्री टू डू दैट। आप ये लैडर वाला जो सीक्वेंस है कि मैंने पहले एक आउटर बाउंड्री बनाई जिसमें कि हमारे पास इफ था एंड थोड़े टाइम बाद हमारे पास लेट्स से एल्सिफ था,
एल्स इफ था एंड देन लास्ट में एल्स था। ओके अगर ऐसा, अब क्या मैं इसके अंदर एक सब यही नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो? बिल्कुल, आप इसके अंदर वापस से एक इफ क्रिएट कर सकते हो, एक एल्स इफ क्रिएट कर सकते हो और एक एल्स क्रिएट कर सकते हो। ओके सो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दे रही हूँ और ये एल्स, सो आप ऐसे कर सकते हो। वापस से आप इसके अंदर चाहो बिल्कुल कर सकते हो। ये इसको ही हम क्या कहते हैं? नेस्टिंग। नेस्टिंग का मतलब क्या है कि आपके पास एक इफ ब्लॉक है, फिर एक इफ एल्स ब्लॉक है, उसके अंदर वापस से आप एक इफ एल्स ब्लॉक डाल रहे हो और ऐसे प्रोसीड करते जा रहे हो। अगेन हो सकता है आपने यहाँ डाला हो नहीं डाला हो, डजेंट मैटर। अगर आप इस एल्स इफ के अंदर वही सेम चीज करना चाहते हो यू आर फ्री टू डू दैट। सिमिलर थिंग अप्लाइज टू एल्स एज वेल। सो दिस इज नोन एज नेस्टिंग। बेसिकली ये हमारी क्या है? नेस्टिंग है। यहाँ पर हम नेस्टिंग कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास एक इफ ब्लॉक है, एल्स इफ ब्लॉक है, एल्स ब्लॉक है। ओके कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ये सब हो ही प्रोग्राम में, जैसा कि मैंने बताया, लेकिन इफ दे एग्जिस्ट एंड इफ यू वांट टू प्लेस एंटायर ब्लॉक अगेन यू कैन डू दैट एंड दिस इज नोन एज नेस्टेड इफ एल्स और इफ एल्स लैडर। सो ये था इफ एल्स लैडर के बारे में मोर और लेस। और मैंने आपको ये बता ही दिया कि इफ इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है, बट एल्स इफ और एल्स लगाना है तो उसके प्रायर इफ होना चाहिए। सो दिस प्रीटी मच सम्स अप आवर इफ एल्स पार्ट। नाउ what we would be doing is that हम एक प्रोग्राम देखेंगे छोटा सा, जिसमें हम ये मार्क्स वाला एग्जांपल ही देखेंगे और we would be seeing कि कैसे वर्क करता है। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर कोड एडिटर। ओके सो ये छोटा सा प्रोग्राम लिख रखा है मैंने, जिसमें कुछ भी नहीं किया। एक C++ प्रोग्राम है इफ एल्स स्टेटमेंट्स को लेकर के। इसमें क्या किया है मैंने यहाँ पर सबसे पहले मार्क्स इनपुट किए हैं, मार्क्स वेरिएबल एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, यूजर से मार्क्स एंटर कराए हैं एंड देन उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, एक सिंपल इफ कंडीशन रखी है जिसमें मैंने ये चेक किया है कि क्या वो जो मार्क्स है वो लेस देन 33 है नहीं। अगर वो लेस देन 33 है तो आपको फेल प्रिंट करना है, एल्स वरना जो एल्स वाला ब्लॉक है उसमें वही हमको प्रिंट करना है कि वो पास हो रहा है। ओके सो आई जस्ट कैपिटलाइज दिस। ओके या ठीक है, एक सिंपल, यहाँ पर कोई नेस्टिंग नहीं हो रही है, एक सिंपल कंडीशन चेक है, दैट्स इट। सो अब हम क्या करेंगे कि अब आई विल ट्राई टू जस्ट सिंपली रन दिस। सो इट इज G++। ओके सो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ओके सो ओके नाउ व्हाट आई विल डू इज कि आई विल जस्ट एंटर द मार्क्स एंड लेट्स से मार्क्स हमने 24 एंटर किया। तो आप देख सकते हो कि आउटपुट में हमारे पास फेल आ रहा है। तो अब एक ड्राई रन देखते हैं कि कैसे हुआ होगा। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा कि हमने मार्क्स डिक्लेयर किए। जब भी प्रोग्राम रन किया होगा तो मार्क्स का डिक्लेरेशन हुआ होगा। उसने हमसे इनपुट मांगा जो कि हमने यहाँ पर क्या एंटर किया 24। देन वो इफ ब्लॉक में सबसे पहले इफ ब्लॉक, क्योंकि हमने क्या बोला कि ये कैसे है, हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो हम पहले एक चीज़ में जाएंगे और देखेंगे कि हमें इसको सेलेक्ट करना है कि नहीं करना है, क्योंकि ये सिलेक्शन जो है ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर ये अंडर सिलेक्शन वाली कैटेगरी में आता है। सो हमने यहाँ चेक किया कि मार्क्स हमारे लेस देन 33 है कि नहीं। अगर वो है तो इसको ये कंडीशन ट्रू मिली। द मोमेंट इसको कंडीशन ट्रू मिली इसने फेल कर दिया एंड देन एल्स वाले ब्लॉक में नहीं जाएगा। एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास इफ, एल्स इफ और एल्स ये तीनों स्टेटमेंट्स, ये तीनों आपके पास ब्लॉक्स हैं और आइदर ऑफ एक ट्रू हो गया तो उसके नीचे वाले नहीं रन करेंगे। सो इस वजह से वी आर नॉट एंटरिंग द एल्स पार्ट। ओके सो दैट इज इट। अच्छा अगर अब मैं इसमें क्या करूँ कि मैं एक एल्स इफ लगा दूँ जो कि हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये बोला था कि एल्स इफ मार्क्स अगर जो है वो हमारे लेट्स से ग्रेटर देन 33 है एंड अगर हमारे मार्क्स एट द सेम टाइम लेस देन 60 है। सो हमने कहा था कि वो स्टूडेंट हमारा क्या होगा, एवरेज होगा। तो हम उसको एवरेज प्रिंट कराते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से रन कर रहा है। ऑलराइट ओके या ठीक है, तो अब हमने इसको सेव किया एंड लेट्स रन दिस अगेन। ओके सो अगेन हम अब मार्क्स एंटर करेंगे और लेट्स से इस बार मैं ऐसा कुछ एंटर करती हूँ जिससे कि हम एवरेज वाले केस तक जा पाएँ। सो मैंने एंटर किया 45 मार्क्स और आप देख सकते हो कि हमें आउटपुट में एवरेज मिल रहा है। यानी अब कंट्रोल कैसे गया होगा, वो गया होगा कैसे, वो इफ ब्लॉक में गया होगा, उसने चेक किया होगा कि हमारे मार्क्स लेस देन 33 है नहीं। सो ये नेक्स्ट आया, नेक्स्ट हमारे ऑर्डर में आया, सीक्वेंस में आ रहा है। नेक्स्ट हमने चेक सिलेक्शन के अंदर आ रहा है कि हमने फर्स्ट वाले को नहीं सिलेक्ट किया। नेक्स्ट हमारे एल्स इफ में आए, हमारी कंडीशन चेक हुई, वो ग्रेटर देन 33 था एंड एट द सेम टाइम इट वाज लेस देन 60 एज वेल। सो इट एंटर्ड दिस पर्टिकुलर ब्लॉक एंड प्रिंटेड एवरेज एंड देयरफॉर अब हम एल्स ब्लॉक में नहीं जाएंगे बिकॉज वन ऑफ दिस गॉट एग्जीक्यूटेड ऑलरेडी। ओके यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ जो बहुत सारे बच्चे जिसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं वो ये है कि अगर आप इस इफ के बाद एक और इफ ही लगा देते हो। सो इफ स्टेटमेंट्स के साथ ये एक खास बात है और एक अच्छी बात भी है
कि कुछ एक टेक्निकल थोड़ा सा आपको ट्रिकी पार्ट मिलता है यहाँ पे, क्या कि अगर मैंने यहाँ पर लेट से मार्क्स लेस देन 33 लिख दिया और मैंने लिखा सी आउट फेल। अब अगर मैं मार्क्स लेस देन लेट से 22 लिखती हूँ, तो हम चेक, अभी मैंने क्या बोला था कि एक पार्ट में अगर चला गया तो वो दूसरे में नहीं जाएगा, बट यहाँ पर कुछ चेंज होने वाला है। सो हम यहाँ पर मे भी लिखते हैं लेट से नीड्स इम्प्रूवमेंट, ऐसा कुछ लिख देते हैं, नीड्स इम्प्रूवमेंट ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ लिख दिया। अब हम चेक बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या इफ के केस में भी वही बात ट्रू है कि अगर वो एक इफ में चला गया तो दूसरे में नहीं जाएगा, क्योंकि इफ एल्स इफ और एल्स वाले केस में तो हमने यही देखा कि एक पार्ट में एंटर करने के बाद इट इज नॉट एंटरिंग अनदर पार्ट, बट बाकी क्या इफ में ये सेम चीज ट्रू है। सो लेट्स सी। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार फिर से इसको सेव करते हैं एंड वी शुड रन दिस। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, या सो ये हमने रन किया। ओके, हाँ, अब हम इसको क्या देंगे, लेट्स से मैंने 12 मार्क्स दिए और अब देखते हैं आउटपुट क्या है। सो अब आप देखोगे कि फेल भी लिख कर आ रहा है एंड नीड्स इंप्रूवमेंट भी लिख कर आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि सिर्फ और सिर्फ इसके केस में कैसा है कि अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो वो क्या, अब रन कैसे हुआ होगा कि वो यहाँ पर आया होगा, उसने चेक किया होगा कि क्या मेरे मार्क्स लेस देन 33 है, हाँ है, तो उसने फेल प्रिंट किया। अब बाकी केसेस में क्या हो रहा था कि ये रिटर्न कर जा रहा था, बट ये आगे भी जाएगा, बट ये जैसे आगे जाएगा ये देखेगा कि एक और इफ स्टेटमेंट है और फिर से ये चेक करेगा कि क्या मेरे मार्क्स लेस देन 22 भी हैं, हाँ 12 वॉज लेस देन 22, सो ये भी प्रिंट करेगा, फिर से ये आ जाएगा, बट द मोमेंट ये आ जाएगा ये चेक करेगा कि देखेगा कि एल्स इफ आ गया, सो द मोमेंट इट विल एनकाउंटर एल्स इफ, ये रिटर्न कर जाएगा। सो इफ अगर आपने मल्टीपल लगा रखे हैं और अगर कंडीशंस ट्रू हैं, सो इफ में वो एंटर करता है, बट अगर आप कहो कि मैंने एल्स इफ मल्टीपल लगा रखे हैं, एल्स मल्टीपल लगा रखे हैं, उस केस में होगा, सो उस केस में नहीं होगा। सो दैट वॉज प्रीटी मच अबाउट द प्रोग्रामिंग पार्ट। बहुत ही सिंपल और बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और आगे बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स में यूज़ होता है एज एंड व्हेन यू सॉल्व। So this was all about this particular video. I hope you got the concept and enjoyed this video. Thank you.